राहुल गांधी की टेक्नोलॉजी कितना समझते हैं? आज तक के ई एजेंडा में टीम मोदी के 17 मंत्री एक मंच पर आए। कोरोना से जंग में देश की स्थिति कैसी है और यहां से आगे का सफर देश कैसे तय करेगा, ऐसे कई सवाल उनके सामने रखे गए। इस दौरान ये नई बात सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंत्री को देश के कुछ जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन जिलों से आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही पीएम मोदी 17 मई से आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 के बाद सरकार का प्लान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया। सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। तो मुझे लगता है इसके बारे में निर्णय तो होम मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा, पर स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक बात खुल रही है, तो मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इससे भी जरूर कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो बसेस वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज है, लोगों के तनख्वाह दे रहे हैं और इस समय हमारी हालत बहुत ख़राब है। तो मैंने उनको कहा कि जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कैसे रिलीफ मिले। तो निश्चित रूप से इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। सड़क परिवहन मंत्री गडकरी से पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी आज तक के ई एजेंडा के मंच पर आए। देश में घरेलू उड़ानें कब से शुरू होंगी, इस पर हरदीप पुरी ने कहा कि तैयारी पूरी है, बस सरकार के फैसले का इंतजार है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसेलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। देश में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में सबसे आगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है। इस विभाग की कमान संभाल रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत की उम्मीद जताई। सब पैरामीटर्स पर हमें भारी सफलता मिल रही है। सारे दुनिया में हमारी सराहना हो रही है। भारत की स्ट्रैटेजी की ओर सब लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार भारत की सराहना कर रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, कुछ ही सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे देश को भारी सफलता मिलेगी। कोरोना पर जीत की उम्मीद जहां कायम है, वहीं देश में एक बड़ा संकट मजदूरों को लेकर है। उनमें से ज्यादातर के पास रोजगार नहीं और उनके खाने का इंतजाम करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आज तक के ई एजेंडा में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिया कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं। हमारा अन्न का किसी तरह की कमी नहीं है और युद्ध स्तर पर जो है हमारा काम चल रहा है। और आज तक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है लॉकडाउन के बाद जो है अभी तक जो है 74 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज का हम लोगों ने जो है परिवहन उठाव करके और उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार अब ये मान रही है कि कोरोना से जंग लड़ने के साथ ही देश में धीरे धीरे हालात को सामान्य बनाने की जरूरत है। लिहाजा हर विभाग इसमें जुटा हुआ है। जहां तक खेल से जुड़े आयोजनों की बात है, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन रद्द हो चुके हैं। इसके बावजूद देश के खिलाड़ी आगे के लिए अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वो अपने कोच के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जहाँ भी हमारे जो ट्रेनिंग एकेडमीज है, जहाँ हॉस्टल्स है या जहाँ खिलाड़ी अपने अपने घर पे हैं, कोई अलग से चुपचाप नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त ये लॉकडाउन चल रहा है, इसको हम एक बहुत अच्छा तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं। सबको हम ऑनलाइन शामिल करके कोचिंग का, टेक्निकल सेशंस का, स्पोर्ट्स साइंस का, नियम नीति, बहुत सारा चीज़ हमने बहुत मैसिव स्केल में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू किया है। मौजूदा हालात में जब ज्यादातर गतिविधियां ऑनलाइन हो रही हैं, तब दूरसंचार विभाग की तैयारी भी मायने रखती है। सबसे पहले हमने संचार विभाग को कहा कि भारत में घर से काम होने की पूरी सुविधा को लिबरलाइज करो, वर्क फ्रॉम होम। तो हमने सारे नियमों को शिथिल कर दिया। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के आईटी कंपनियों का 85% काम घरों से हो रहा है। भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बैकएंड ऑफिस है। मोदी सरकार देश के सामने आई अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है।
हर फैसला कोरोना के मामलों को देखकर लिया जा रहा है, जिसमें कुछ राज्यों में तेजी बरकरार है। 17 मई के बाद का रास्ता भी हालातों को देखकर ही तय होगा।